लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसने क्या किया, जब हरी सिंह ने अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल का यूज़ किया, ठीक है, उसका फ़र्क पड़ा किस पे, अनिल पे, ठीक है। उसने क्या किया, उसके बाद उसने पैटेड मतलब होता है सर थपथपाना, थपथपाना होता है पर यहाँ पे सर की बात की जा रही, तो उसने उसका सर थपथपाया किसका, हरी सिंह का, और क्या कहा, नेवर माइंड मतलब होता है कोई बात नहीं, खाना पकाते नहीं आता कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे क्या करेगा, पकाना सिखाएगा। यहाँ पे जो डी होता है इसको वुड बोलते हैं हम, ठीक है, इसको हेड आप मत मानिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ किया गया है। तो ही वुड टीच मी टू कुक, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। उसने क्या बोला कि वो मुझे पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाएगा। वो समझ चुका था कि मैं अनपढ़ भी हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और ये बात सच भी है उसमें। तो उसने बोला कि मैं अपना, वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट वॉल सेंटेंसेस, और मुझे क्या सिखाएगा, जल्दी मुझे वो बड़े बड़े सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा, मतलब मुझे वो पढ़ाना सिखाएगा, ठीक है। काम तो मुझे करना ही है जो करना होता है, पर इसके अलावा मुझे क्या कहा उसने कि वो मुझे पढ़ाएगा भी, ठीक है। एंड ऐड नंबर्स, और मुझे जोड़ना भी सिखाएगा नंबर्स को। पर ध्यान दीजिएगा, चोर किस वजह से आया, क्या वो चोर पढ़ने के लिए यहाँ पर आया है, नहीं, वो सिर्फ मौका पाएगा, अनिल को किसी तरह से लूटेगा और फिर वो चले जाएगा, आप यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। पर अनिल सोचता है कि ये तो कोई लड़का है जिससे खाना पकाते नहीं आता, जब मेरे यहाँ कुछ काम करेगा तो मैं इसके बदले में इसको पढ़ा भी दिया करूँगा, ठीक है। आई वॉज ग्रेटफुल मतलब मैं खुश हुआ या आभारी हुआ, ग्रेट मतलब होता है आभारी होना, इस जगह पर तो मैं आभारी हुआ। आई न्यू दैट वंस I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। ये बात मैं समझ चुका था, इसीलिए मैं आभारी था कि अगर मैं पढ़ लेता हूँ, इफ़ न्यू, मैं जानता था, आई न्यू आई कुड राइट, अगर मैं लिख सका, पढ़ सका, तो मेरे जो लिमिट होती, जो मेरे काम करने की जो लिमिट होती है, अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति बन जाता हूँ तो मैं अंदाज़ा भी लगा सकता हूँ या फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैं क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में। अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो लाइफ में क्या कुछ अचीव कर सकता हूँ। पर यहाँ पर एक चोर की मानसिकता के हिसाब से देखा जाए तो पढ़ाई अगर वो करना सीखेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं चोरी में यूज़ करेगा कि अगर मैं ये होकर इतनी चोरी कर पाता हूँ तो जब मैं पढ़ा लिखा एक होशियार इंसान बन जाऊँगा तो कितनी ज़्यादा बड़ी चोरियाँ कर पाऊँगा मैं। यहाँ पे वो ये सोच रहा था, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये सोचते से उसके माइंड चेंज हो जाएगा और वो चोरी करना एकदम से बंद करने वाला, क्योंकि अगले दिन से उसको क्या दिए जाएंगे, नाम लिखना सिखाया जाएगा, कुछ सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे, इसके अलावा नंबर्स जोड़ना सिखाया जाएगा नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये काफ़ी सुखद था। प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, क्वाइट मतलब काफ़ी होता है, तो अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद अनुभव था या बहुत अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, आई मेड मतलब मैंने खाना पकाया, सॉरी मैंने चाय बनाई, किसके, कब, सुबह बनाई। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और बाकी समय जो मैं क्या करता था दिन में, मैं दिन के जो भी ज़रूरत के सामान होते थे वो खरीद के लाता था। अनिल उन्हें कुछ पैसे देता था, किसको, हरी सिंह को, कि मार्केट से ये खरीद के लेकर आ जाओ, तो मैं वो लेकर आ जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, यहाँ पर कमाई स्टार्ट हो चुकी है अनिल की, जब, सॉरी हरी सिंह की। अनिल जब भी उससे सब्जी लेने के लिए या फिर घर के लिए कुछ भी सामान लेने के लिए भेजता था और पैसे देता था तो कहीं ना कहीं से वो हिसाब में से ₹1 बचा लेता था, कुछ भाव ज़्यादा बचाकर या कुछ भी बताकर रोज़ के ₹1 उसको प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है ना। पर ये चोर है, ₹1 इसके लिए बहुत छोटी चीज़ है, हाथ थोड़ा बड़ा मानना है इसे। आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट नॉट सीम टू माइंड, मैं ये जानता था कि शायद अनिल को ये बात का पता है कि मैं थोड़ी सी पैसे, उसके जो पैसे दिए जा रहे पैसे, उसमें से कुछ पैसे बचा के अपने पास रख रहा हूँ, पर उसने ही डिडंट सीम टू माइंड, पर उसको देख के कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो इस चीज़ का बुरा मान रहा है या उसको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है। उसके लिए ओके वाली बात थी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर निकाल रहा है तो, बस बताता नहीं था। ना हरी सिंह बताता था अनिल को, ना अनिल ये जाहिर होने देता था कि मुझे चीज़ पता है। ओके नेक्स्ट। अनिल मेड मनी बाय fits and starts, he would borrow 1 week and lend the next। अनिल
मेड मनी, अनिल जो पैसे कमाता था वो कभी कभी कमाता था। कभी कभी से मतलब कभी उसके पास पैसे आते थे, कभी नहीं आते थे, और कभी कभी कम आते थे और किसी दिन ज़्यादा भी आ जाते थे। इस तरह से पैसे कमाता था। क्या कंडीशन होती थी उसकी, कभी तो वो ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, कभी कभी तो वो उधार लेता था और कभी कभी वो उधार दे भी देता था। इतना कम पैसा होता था उसके पास कभी कभी तो कि उसको उधार लेना पड़ जाता था, और कभी इतना होता था किसी दूसरों को उधार दे देता था, अपने दोस्तों को। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के बारे में चिंतित रहता था। कौन? अनिल। बट एज सुन एज इट अराइव, पर जैसे ही कोई चेक आता था उसका, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो क्या करता था? बाहर चले जाता था और उन पैसों से सेलिब्रेट करता था। ठीक है, किसी तरह का राइटिंग वर्क करता था, कोई बुक लिखने का, कोई मैगजीन लिखने का काम करता था अनिल, जिसमें जब वो मैगजीन का कोई मैटर लिख देता था सोच समझ के, तो अगर उसका कुछ प्रॉफिट मिलता था तो कुछ प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था, और कभी मैगजीन नहीं चलती थी तो कम मिलता था। बस ये हिसाब था अनिल की कमाई का। ओके, तो जब उसके पास, पहली बात तो पूरे हफ्ते वो क्या करता था? चेक का वेट करता था। ठीक है ना, हर समय आप मान सकते हैं। दूसरी बात क्या होता था, जब उसके पास कोई चेक आता था, ज़्यादा पैसा आता था, तो बाहर निकल जाता था और अपने दोस्तों के साथ क्या करता था? सेलिब्रेट करता था। इट सिम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, ऐसा प्रतीत होता था कि वो कोई मैगजीन्स लिखता है। ए क्वियर वे टू मेक लिविंग, क्वियर मतलब हो सकता है अजीब, कि पैसा कमाने की बहुत अजीब तरीका। एक मैगजीन लिखना, उससे पैसा कमाना उसके लिए अजीब था। किसके लिए? हरी सिंह के लिए, जो कि एक चोर था। लेट्स सी नेक्स्ट। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, ध्यान दीजिएगा, एक दिन मतलब कह सकते हैं एक शाम के समय वो क्या आता है? घर आता है और उसके हाथों में क्या रहता है? स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब कुछ पैसों का बंडल था, मतलब कह सकते हैं रुपयों का बंडल था उसके पास। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने ये बात कही थी कि किसी पब्लिशर को, ठीक है, उसने क्या की थी? कोई बुक सेल करी है, कोई बुक उसने लिखी थी, पब्लिशर को जाके दी, पब्लिशर को पसंद आई, उसको पेमेंट मिल गई थी, तो वो बंडल नोटों का था, उसी चीज का था। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, टक मतलब होता है किसी जगह पे संभाल के रखना। ठीक है, तो उस रात शाम के समय जब वो नोट का बंडल लेकर आया था, तो उस रात सोने से पहले क्या किया? अपनी मैट्रेस के नीचे उसने क्या किया? उस नोट के बंडल को रख लिया। आई हैड बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, यहाँ पे जी मानिएगा। ओके, आई हैड बिन वर्किंग, वो जो लास्ट सेंटेंस था आई हैड बीन वर्किंग, यहाँ बाय मिस्टेक आ चुका, आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। समझिएगा पूरे सेंटेंस को। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए 1 मंथ, ऑलमोस्ट ए मंथ, कि लगभग 1 महीने तक, 1 महीने से मैं किसके यहाँ काम कर रहा हूँ? अनिल के यहाँ काम कर रहा हूँ। कौन काम कर रहा है? हरी सिंह। अनिल के यहाँ 1 महीने से काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, मतलब ये जो चीटिंग करता था, शॉपिंग में से 1-1 रुपये जो बचाता था, उस चीटिंग के अलावा उसने कोई बड़ा काम नहीं किया था। हैड नॉट डन एनीथिंग, कोई बड़ा काम नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क का मतलब जिस काम में वो माहिर था। हरी सिंह किस काम में माहिर था? चोरी करने के। तो क्या अब तक उसने चोरी करी? नहीं, सिर्फ वो चीटिंग करी उसने 1-1 रुपये की शॉपिंग में। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा लाइन ऑफ वर्क की मीनिंग क्या है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे बहुत से मौके भी मिले थे ये काम करने के, चोरी करने के बहुत से मौके भी मिले थे। सो अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्यों? क्योंकि अनिल ने मुझ पर विश्वास करके अपने घर की चाबी मुझे दे दी थी। अब अनिल तो बाहर कुछ काम करने जाता था, या पब्लिशर्स के पास जाता था, या दोस्तों के यहाँ पार्टी करने जाता था, तो ये तो नहीं होगा ना कि हरी सिंह को बाहर छोड़ देगा कि आप घर के बाहर रहो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो घर की चाबी उसने पहले से ही दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मेरी मर्जी होती, जब मैं प्लीज मतलब खुश होता था, तब मैं कभी भी घर में आ और जा सकता था, क्योंकि चाबी मेरे पास थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, मैट मतलब सेकेंड फॉर्म में मैं मिला। वो अब मेरी लाइफ में मुझसे मिला हुआ अब तक का सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था, जो मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास करता है, या मैं भी कर सकता हूँ। ओके, मतलब घर की चाबी दे दी, तो यहाँ आप जान सकते हैं विश्वास कितना था अनिल को हरी सिंह पे। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए उससे क्या करना,
उसे लूटना, रॉब मतलब होता है लूटना, तो उससे रॉब करना बहुत मेरे लिए मुश्किल था। रीज़न क्या था हम जानेंगे इसका, पर पहले हम समझते हैं कि 1 डिफ़िकल्ट था, तभी तो उसने 1 मंथ गुजार लिया और 1 मंथ के बीच में चोरी नहीं करी। वो चाहता तो दूसरी तीसरी रात में ही कहीं चोरी कर लेता। जब अनिल बाहर गया हुआ था आराम से जो चीज़ चाहिए थी वो चुरा लेता और निकल जाता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। बाद में वो क्या कहता है हरी सिंह कि किसी ग्रीडी मैन को, किसी लालची व्यक्ति को क्या करना, लूटना आसान है। किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है, मतलब सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है ना। उस व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है जो आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है ना। और सबसे बुरी बात भी यही है, उसे लूटना। पर यहाँ पे वो क्या कहता है कि इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर लेगा, वो इस बात को सहन कर लेगा कि मुझे लूटा गया, ठीक है। कुछ दिन तक वो कह सकते हैं चिल्ला चोट करेगा, पुलिस में केस करेगा या दुखी होगा, पर वो इसको सहन भी कर लेगा बाद में। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, पर किसी केयरलेस मैन को लूटना बहुत मुश्किल है। अब केयरलेस मैन मतलब ये होता है जो परवाह नहीं करता है, जो ट्रस्ट करता है, जिसे कोई परवाह नहीं है कि हरी सिंह अगर मेरे पास काम कर रहा है तो ये कहीं लूट ना ले मुझे, मेरे घर में चोरी करके भाग ना जाए, इसीलिए तो उसको केयरलेस बोला जा रहा है कि वो ध्यान दे ही नहीं रहा इस बात पे, ठीक है। उसने सिर्फ हरी सिंह को रख लिया और उसे अपने घर की चाबी भी दे दी। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी तो वो इस बात का नोटिस भी नहीं करेगा कि उसे लूटा गया है। क्या किया गया, उसे लूटा गया, वो इस बात पे नोटिस भी नहीं करेगा। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये चीज़ क्या होती है, काम की खुशी को ख़त्म कर देती है। हरी सिंह जो कि एक चोर था, चोर को खुशी किस में मिलेगी, चोरी में, ठीक है। उसी तरह से अगर उसको चोरी उसके यहाँ किए किसी ने और उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो उसका जो प्लेजर है, कह सकते हैं खुशी है, वो कम हो जाएगी। तो वो चाहता था मैं अगर किसी के यहाँ चोरी करूँ तो वो व्यक्ति भी वैसा ही हो, ठीक है, और फिर चोरी की जाए उसके यहाँ। पर यहाँ पर अनिल के साथ दूसरा था, अनिल एक केयरलेस था और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करता था, इसकी वजह से वो लूट नहीं पा रहा था उसे, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, पर वो समय आ चुका था कि अब मैंने कोई का काम किया, रियल वर्क से मतलब है चोरी, उसका जो असली काम है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के बाहर हो रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है जो चोर कह रहा है, प्रैक्टिस के बाहर हो रहा है। जैसे एक स्टूडेंट रोज़ प्रैक्टिस अगर आप करते हो या फिर रोज़ स्टडी आप करते हो तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में रहती है, वो चीज़ में आप माहिर ज़्यादा हो जाते हो, ठीक है। पर अगर आप नहीं करते हो, जैसे बीच में कोरोना के जो काल चला था, बीच में अभी जो चल रहा है, उसमें बीच में जहाँ आपने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है ना, तो उस पर बिल्कुल आपके नॉलेज पर असर पड़ा हुआ है। तो वो भी यही कहता है कि आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के बाहर हो रहा हूँ, चोरी करना मेरा रोज का काम है और मैंने महीनों भर से चोरी नहीं की है, तो ऐसा नहीं हो कि मैं चोरी करना ही भूल जाऊँ, ओके। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं चुराता हूँ, I will only waste it, he will only waste it on his friends। ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको समझा दूं, ये बात वो कब सोच रहा है, ये बात वो तब सोच रहा है जब अनिल को पैसे रखते हुए उसने मैट्रेस के नीचे रखते हुए देख लिया था। उसी के बाद की सारी अभी कहानी चल रही है, उसी से आप कनेक्ट कीजिएगा। जब अनिल ने उन नोटों को, बंडल को अपने सोने की जगह के नीचे की तरफ सरकाया था, तब से उसके दिमाग में ये बातें सारी चल रही थी कि केयरलेस व्यक्ति को नहीं लूटा जा सकता, ग्रीडी को लूटा जा सकता है, ठीक है। इसको 1 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, 1 महीने से मैंने अपना कोई रियल वर्क नहीं किया है, पर अब वो समय आ चुका था जब मुझे कोई रियल वर्क करना चाहिए, क्योंकि वरना मैं प्रैक्टिस के बाहर हो जाऊँगा, ओके। अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराता हूँ, एक ख्याल ये भी आया कि अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊँ तो क्या होगा, इफ़ आई डोंट टेक द मनी, पैसे नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो क्या होगा, अगले दिन ये बाहर जाएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और इसे सिर्फ वेस्ट कर देगा, इस पैसे को वेस्ट कर देगा। मैं अगर चुरा लूँगा तो ये पैसे पूरे मेरे काम आएंगे, और अगर मैं नहीं चुराऊँ तो इस बंडल को, तो ये वेस्ट वैसे ही कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं करता है, तो मुझे चुराने का हक बनता है। पैसे नहीं चुराए तो किसी और को दे देगा ये, और वैसे ही मुझे पेमेंट कुछ मिल नहीं रही है, तो मैं इसे अपनी सैलरी समझ के रख लेता हूँ, या रख लूँगा या चुरा लेता हूँ।